हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। वूश! अचानक हवा में गूंज उठा एक और धमाका। लगभग 2 दर्जन और एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स उड़ते हुए आ पहुंचे। अब दुश्मनों की संख्या थी 30 और सभी भयंकर शक्ति से लबरेज। 8 कल्टीवेटर्स 6th लेयर में, 10 5th लेयर, बाकी 4th और 3rd लेयर में, जबकि लुओ युनहाई के पास सिर्फ 5 ही थे। ली जिंग तियन, हेवन और अर्थ सेजेस, चू यानहाई और सुए चिंगजियन, और उनमें भी कुछ पहले से घायल। एक नज़र में ही साफ था, लुओ क्लैन अब भारी संकट में था। इतनी आग कहाँ से ले आए? हा हा हा! बड़े मूंछों वाला एक एल्डर हंसते हुए बोला। बस कुछ रेडियंट और प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए खुद को मरवाने आ गए। अब तो यही बोझ बनकर तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। ली जिंगटियान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए लुओ युनहाई की ओर देखा। क्लैन हेड, फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम 5 इन्हें रोकेंगे। युएर हक्की बक्की रह गई। 5 बनाम 30? तुम लोग पागल हो क्या? चू यानहाई हंस पड़ा। लड़की, हमें अपने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के ढीठ एल्डर्स के साथ मत जोड़ो। हम सेना के लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर एक भी शख्स तुम्हारे पीछे गया तो मैं खुद अपना सिर काट दूंगा। युएर ने उसकी आंखों में झांका। क्या लुओ क्लैन के नियम इतने कठोर हैं? 5 बनाम 30, और फिर भी कहते हैं कि कोई नहीं निकलेगा। लेकिन लुओ युनहाई ने सिर झुकाकर हामी भरी। तब सब वेनरेबल्स पर छोड़ता हूँ, हम ट्रेजरी की ओर निकलते हैं। लुओ युनहाई ने युएर का हाथ थामा और उड़ चला। फ्लाइंग टाइगर आर्मी, मेरे साथ। यस सर। युएर की आंखें उनके पीछे रह गए 5 पर टिकी थीं। क्या सच में 5 लोग 36 का सामना कर सकते हैं? लुओ युनहाई हंसा। डोंट वरी, ये 5 वो हैं जिन्हें भाई जुओ ने खुद लुओ क्लैन की रक्षा के लिए चुना था। अगर उन्होंने कहा है तो समझो तय है। पीछे ली जिंगतियान की आंखों में क्रूरता उभर आई। अब जब क्लैन हेड सुरक्षित है तो अब हम खोलते हैं अपना असली रूप। एक एल्डर चिढ़ते हुए बोला। बड़ा शेखी बघार रहे हो। क्या अब तक तुम्हें किसी ने रोका था? ताज़ा घाव तुम्हारे शरीर पर किसने दिए थे, भूल गए? चियो यानहाई व्यंग्य से हंसा। अरे वो घाव जानबूझकर खाए थे ताकि क्लैन हेड को बचा सकें, वरना तुम्हारा बस नहीं था हमें छूना भी। एक सफ़ेद बालों वाला एल्डर, जिनका ऑरा सबसे ज़्यादा खतरनाक था, आगे बढ़ा। तुम लोग आम कल्टीवेटर्स से तो बेहतर हो, लेकिन अभी भी थके हुए हो, और अब तुम्हें एक के सामने 5 लड़ना पड़ेगा। ख़त्म हो चुके हो तुम। लेकिन 5 एल्डर जोर से हंस पड़े। क्या बात है, इतनी हंसी क्यों? एल्डर ने पूछा। ली जिंगतियन ने आंख मिचकाई। क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हम अकेले लड़ रहे थे। एल्डर का चेहरा सख्त पड़ गया। चू यानहाई ने गर्दन हिलाई। अब हम मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम स्टीवर्ट जुओ के लिए लड़ रहे हैं, जिसने हम सबको इतना मान दिया। चारों ने सिर हिलाया। लेट्स डू इट। हेवन और अर्थ सेजेस ने एक साथ मुहर बनाई। काले और सफ़ेद रंग की 2 शक्तियाँ हवा में उठीं, और जैसे ही वो चमक फैलती गई, पूरे 30 शत्रुओं का परिवेश बदल गया। चारों ओर एक धूसर, मौन, खाली दुनिया। न कोई शोर, न कोई रास्ता। शिट, ये तो डोमेन सोल है, एक एल्डर चिल्लाया। बाकियों ने तुरंत अपनी सोल वेपन्स निकाल ली। सोर्ड्स, एक्सिस, स्पीयर्स, पूरा आर्सनल। कोई बात नहीं, हम 30 हैं, हम इस डोमेन को तोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, डोमेन में काले और सफ़ेद रंग की बारी बारी से लहरें उठीं। उनकी पूरी शक्ति शून्य में समा गई। उनकी सोल्स भी कमज़ोर पड़ने लगीं। बाहर हेवन और अर्थ सेजेस उस स्पिनिंग ब्लैक वाइट बॉल के सामने खड़े थे। हाँ हाँ हाँ, यह यिन यांग रिवर्सल है। जो भी इस डोमेन में अकेला लड़ेगा, उसकी शक्ति धीरे धीरे वापस दुनिया में मिल जाएगी। तब तक
जब तक उसकी सोल खुद ही चूर चूर न हो जाए। एक एल्डर ने चिल्लाया, मत लड़ो अकेले, हम सब सोल पावर इकट्ठा करो, हमें मिलकर इसका ब्रीच करना होगा। हेवन सेज मुस्कुराया, हाँ, बस यही तरीका है। तुम्हें डोमेन से बाहर निकलने का एकमात्र मौका सामूहिक शक्ति में है, वरना तुम सब धीरे धीरे मिट जाओगे। तभी ली जिंगतियान ने काली रोशनी से भरी आंखें उठाईं। उसकी आत्मा से काली ड्रैगन की दहाड़ निकली। सोल वेरिएंट, नेक्रो ड्रैगन चेंड क्लॉ, रॉर। ड्रैगन की काली छाया उस स्पिनिंग यिन यांग बॉल में घुस गई। एक भयंकर टक्कर के साथ यिन यांग डोमेन के भीतर 3 दर्जन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने अपनी सोल पावर समेटनी शुरू ही की थी। तभी रोर, एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ पूरे डोमेन में गूंज उठी। किसी को कुछ समझने का समय भी नहीं मिला। आकाश से काले पंजे बरस पड़े। हर एक पंजा जैसे भाले बनकर गिरा, जिनमें समाया था एक भयानक, भ्रष्ट, घातक सोल पावर। जैसे ही वो क्लॉज उनकी सोल से टकराए, सभी के शरीर कांपने लगे। कई एल्डर खून थूकते हुए पीछे झुके, चेहरे पीले पड़ गए। कमज़ोर इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स तो उसी क्षण अपने प्राण खो बैठे। उनकी सोल्स छलकर राख हो गईं। बाकी सभी सहम गए। ये क्या था? कैसे संभव है इतनी ज़्यादा शक्ति एक बड़े स्केल के सोल अटैक में? इससे पहले कि वो कुछ समझते, 30 में से आधे शत्रु गिर चुके थे। डोमेन के बाहर ली जिंगतियन एक घुटने पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ, सांसें तेज और शरीर से काली धुंध निकल रही थी। इतने सारे को एक साथ निपटाना आसान नहीं होता। अब आगे का काम तुम 2 पर छोड़ता हूँ, ओल्ड ख्यू। च्यू यानहाई हंस पड़ा। तो तुमने आधे निपटा लिए, अब मैं कैसे पीछे रह जाऊँ? हाँ, अरे वाह, ली जिंगतियन ने आंखें घुमाई। 5 लोग थे तो हर किसी कुछ सौंपे थे। मैंने अपनी संख्या से ज़्यादा कर दिया, अब तुम दिखाओ ना। च्यू यानहाई के होंठ हिले। अच्छा ठीक है, अब देख। उसकी नज़र शुए चिंगजन पर गई, जैसे उसके भीतर ज्वाला धधक रही हो। शुए चिंगजन मुस्कुराई, आंखें घुमा दी। अब देखो कौन किसे जलाने चला है। दोनों ने एक साथ हाथ उठाए। एक गर्म और एक ठंडी सोल बाहर आई, और जैसे ही उन्होंने संपर्क किया, वो एक उज्ज्वल, दहकती रोशनी में बदल गए। यिन यांग कन्वर्जेंस, वर्ल्ड एनाइलेशन। एक भीषण विस्फोट के साथ वो शक्ति डोमेन की ओर उड़ चली, सीधे उन बचे हुए इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के दिलों को चीरने। एक तूफानी हवा चली। यिन यांग डोमेन के अंदर जितने भी शेष एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स बचे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा था फिर से वही ब्लैक क्लॉज उन पर टूट पड़ेंगे, पर इस बार एक जलती हुई, चकाचौंध भरी सफ़ेद रोशनी उनकी ओर बढ़ रही थी। रोशनी के पास आने से पहले ही उसकी गर्मी ने उनकी सांसें रोक दी। हर चीज़ जो उसके रास्ते में आई, राख में बदल गई। दूरी बनाकर रखो, एक एल्डर चिल्लाया। वाह, मानो हम नहीं जानते। सबकी आंखों में डर, सब निकल भागने की जगह खोजने लगे। पर तभी किसी ने कांपती आवाज में पूछा, वो बड़ी क्यों हो रही है? बेवकूफ, वो बड़ी नहीं हो रही, डोमेन सिमट रहा है। अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची। धीरे धीरे रोशनी इतनी पास आ गई कि एक एल्डर की उंगली उससे छू गई, और अगले ही पल वो पूरा मिट गया। सोल से हमला करो, किसी ने चीखते हुए कहा, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार वही जिसने ये सलाह दी, अपनी सोल से हमला किया। पैम! पर सोल रोशनी को छूते ही पिघल गई। अब तो बाकियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई नज़दीक नहीं गया, और सफ़ेद रोशनी ने एक एक कर सबको खा जाना शुरू कर दिया। अगर मरना ही है तो धमाके से मरेंगे, एक एल्डर चीखा। सोल एक्सप्लोजन। एक स्कारलेट लॉन्गसोर्ड सफ़ेद रोशनी से टकराई, और एक जोरदार विस्फोट हुआ। डोमेन के बाहर च्यू यानहाई और शुए चिंगजियन ने खून थूका। उनकी रोशनी थोड़ी कंप पाई, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। शेष 3 एल्डर अब और भी डरे हुए थे। धीरे धीरे सभी ने सोल एक्सप्लोजन का रास्ता अपनाया, और अंत में
बचा सिर्फ एक एल्डर। उसने जब रोशनी को धीमा पड़ते देखा तो पछताया। काश अगर शुरुआत में ही सबने साथ दिया होता। डोमेन टूटा और सफ़ेद रोशनी दो भागों में, गर्म और ठंडी लहरों में बंट गई। सुए चिंगजियान और छू यनहाई ने खून थूका। बस अब और नहीं, वो सब पागल थे। इतनी सोल एक्सप्लोजन्स हम भी झेल नहीं सकते। सभी ने देखा 30 में से सिर्फ एक एल्डर बचा था, पर वो ज़्यादा देर नहीं टिका। बूम, फायर, वाटर, मैडनेस, यीन और यांग, पांचों वयोवृद्धों की शक्ति एक साथ उसके ऊपर गिरी। उसका शरीर और सोल एक पल में राख बन गया। पूरे बैटलफील्ड पर सन्नाटा। किसी की भी आंखें विश्वास नहीं कर पाईं। 5 लोगों ने 30 एथीरियल एक्सपर्ट्स को मार डाला। मिस्टिकल हेवन सेक्ट दंग रह गया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट की नज़रें खुली की खुली रह गईं। जुओफान भी चौंका, फिर धीमे से सिर हिलाया। इन 5 ने वाकई कमाल कर दिया। मेहनत सफल हुई। युएहर ने हक्का बक्का होकर पूछा, वो लोग इतने ताकतवर कैसे हैं? लुओ युनहाई हंस पड़ा। तीनों को भाई जुओ ने खुद सिखाया है, बाकी 2 को बस इशारा दिया था, इसलिए उन्हें लुओ क्लैन वेनरेबल्स कहा जाता है। युएहर चुप रही, फिर धीमे से मुस्कुराई। फ्रीक्स हैं सारे के सारे। लुओ युनहाई ने हंसते हुए सिर हिलाया। और भाई जुओ के असली शिष्यों का क्या हाल होगा सोचो, उनसे भी बड़ा फ्रीक शायद। युएहर का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। मास्टर कभी ज़्यादा केयर दिखाते नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सिर्फ डील के लिए आए। लुओ युनहाई मुस्कराया। अरे वो बस अपने अंदाज में बातें करते हैं। भाई जुओ दिल से हम सबका ख्याल रखते हैं। युएहर ने उसे देखा, फिर धीमे से मुस्कराई। किल, आगे से आवाज़ आई। कुई गैंग की टीम अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल से भिड़ गई थी। अगला युद्ध शुरू होने जा रहा था। दोनों पक्षों की कल्टीवेशन लगभग बराबर थी, इसलिए युद्ध कटु और क्रूर बन चुका था। लुओ युनहाई की गरजती हुई आवाज़ गूंज उठी। फ्लाइंग टाइगर आर्मी विंग फॉर्मेशन चार्ज। यस सर। सैनिकों ने बिना एक भी सवाल किए लुओ युनहाई के पीछे कदम बढ़ा दिए। एक ओर थे सिर्फ 40,000 मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स और दूसरी तरफ 1 लाख युद्ध पतले हुए वॉर पपेट्स। फ्लाइंग टाइगर आर्मी। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स ज़्यादातर सिक्लूडेड ट्रेनिंग से निकले थे, जबकि फ्लाइंग टाइगर आर्मी थी युद्ध के मैदान में तपे हुए वेटरन सोल्जर्स। कल्टीवेशन भले ही बराबर हो, पर अनुभव और समन्वय के आगे ताकत भी झुक जाती है। फ्लाइंग टाइगर आर्मी किसी बड़ी कुल्हाड़ी की तरह मिस्टिकल हेवन सेक्ट को चीरती चली गई। कुई गैंग की तरफ वाले डिसाइपल्स ने यह देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लीं। हे भगवान, मास्टर के कबीले वाले इतनी ताकतवर कैसे हैं? हमसे तो कल्टीवेशन बराबर है, पर बैटलफील्ड में जैसे शेर बन जाते हैं। अब समझ आया, इसे ही कहते हैं असली सैन्य शक्ति। कुई गैंग ने भी अपने डीमन स्कीमिंग सेक्ट डिसाइपल्स को आदेश दिया और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लाइनें टूटती चली गईं। जल्द ही वे ट्रेजरी के सामने पहुंच गए, परंतु दरवाजे मजबूती से बंद थे। हम आ गए हैं। लुओ युनहाई की आंखों में उम्मीद चमकी। ट्रेजरी पर हमला करो, उनकी रसद को यहीं खत्म कर दो। रॉर, फ्लाइंग टाइगर आर्मी गरजा। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स भी चिल्लाने लगे। जला दो, मिटा दो। पूरा मैदान उत्साह और खून की गंध से भर गया। पर तभी एक पीली रोशनी चमकी। एक विशाल शक्ति ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। रक्त और मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। एक ही झटके में 10,000 मर चुके थे। उनमें से हजारों फ्लाइंग टाइगर आर्मी से थे। फिर एक बूढ़ी भारी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी ट्रेजरी तक आ गया? तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे किसी विनाश का संदेश ले आई हों। 4 वृद्ध बूढ़े, कमर झुकी हुई, आंखें आधी बंद, परंतु उनकी उपस्थिति ऐसी कि पूरा युद्ध क्षेत्र स्थिर हो गया। वे क्रॉस लेग्ड होकर हवा में बैठे थे। कोई कुछ कर नहीं सका।
उनकी इथीरियल स्टेज 9th लेयर की दबदबा इतनी प्रचंड थी कि कोई सैनिक हिम्मत नहीं कर सका उनके पास आने की। लुओ युनहाई के माथे पर पसीना था। इतनी बड़ी संख्या में डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स मेन हॉल में घुसे। मुझे लगा बाकी सब वहीं होंगे, पर ये 4 तो यहीं ट्रेजरी पर रह गए थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दूसरी ओर ली जिंगतियन और बाकी 4 वेनरेबल्स ने दूर से ही चारों बूढ़ों को देखा और सन्न रह गए। ये क्योंकि हम इथेरियल स्टेज के हैं, हम पहचान सकते हैं ये चारों 9th लेयर में हैं। सोल हार्मनी स्टेज से बस एक कदम दूर। वे फौरन उड़कर लुओ युनहाई की ओर दौड़े, क्योंकि वे जानते थे अगर हम देर करते तो हमारा क्लैन हेड बस यादों में रह जाता। जो फान ने भी यह देखा और पहली बार उसके चेहरे पर चिंता उभरी। वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन सेक्ट लीडर शुआन की हंसी गूंज उठी। जो फान, अगर तू भाग जाता, इतनी भीड़ में मैं तुझे रोक नहीं पाता, पर तू लालच में ट्रेजरी तक चला आया। अब देख, हमारे 4 हाई वेनरेबल्स आ चुके हैं, भागने का रास्ता नहीं बचा। हा हा हा। जुओफान ने उन चारों को गौर से देखा और फिर भौचक्का रह गया। चारों बूढ़े एक 3 मीटर के वृत्त में बैठकर घूम रहे थे। चारों से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही थी। लाल, हरा, सफ़ेद, सुनहरा ये रोशनियां घूमते घूमते एक भयानक पीली चमक में बदल गई। और फिर ड्रैगन की दहाड़। एक अर्थन कलर्ड ड्रैगन उनके चारों ओर घूमने लगा। जमीन कांप उठी, ऐसे जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जिनकी कल्टीवेशन रेडियंट या प्रोफाउंड हेवन थी, उनके अंदरूनी अंग हिलने लगे, खून की उल्टियां होने लगीं। कई की तो आंखें पलट गईं और वे वहीं मर गए। सिर्फ एक पल में हजारों लोग मारे गए। लुओ युनहाई चिल्लाया, हवा में उठो, नीचे मत रहो, वो पीली रोशनी सब कुछ चीर रही है। सबने आज्ञा मानी और उड़ गए, पर फिर भी डर कम न हुआ। उनमें से एक वृद्ध बोला, तुम सब तो कीड़े हो हमारे लिए, पर हमारी ट्रेजरी की तरफ आना, ये अपराध माफ नहीं होगा। तथदीची। चारों ने अपनी मुद्राएं बदलीं और फिर एक भयंकर डिस्क उनके बीच से घूमता हुआ निकला, जिसके साथ ही वो अर्थन ड्रैगन भी घूमने लगा। जो भी रास्ते में आया अरीर कट गया, कुचल गया, मिट गया। डिस्क ने 2 बार चक्कर काटे, हर बार हजारों लोग मारे गए। 30,000 से अधिक सैनिकों की लाशें बिछ गईं। लुओ युनहाई का दिल बैठ गया। ब्रेक फॉर्मेशन, हर कोई जहां जा सकता है भागो, हम जीत नहीं सकते, जान बचाओ। फ्लाइंग टाइगर आर्मी टूटकर हर दिशा में फैल गया। पर एक वृद्ध मुस्कुराया। वो चलने ठीले, ओहो, कमांडर जिंदा है अब भी। और उसने डिस्क को सीधे लुओ युनहाई की ओर भेज दिया। युएर कुईगांग कुछ समझ ही नहीं पाए। डिस्क इतनी तेज थी कि हमारा समय अब पूरा हो चुका है। कुईगांग की आंखें निराशा से भर गईं, पर लुओ युनहाई की आंखें डगमगाई नहीं। हमें नहीं पता जो फान ये सब क्यों कर रहा है, पर अगर उसने योजना बनाई है तो हम जान देकर भी उसे पूरा करेंगे। यही है लो क्लान का भरोसा। यह सोचते हुए, जबकि मृत्यु उनके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, डिस्क और नज़दीक आ गया। अचानक लुओ युनहाई की आंखों के सामने कोई आ गया। वो कोई और नहीं, युएहेर थी। लुओ युनहाई घबरा उठा। मिस, इसका कोई फायदा नहीं। अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सामने हो या पीछे, मौत सबको बराबर मिलेगी। पर युएहेर खामोश रही। न एक शब्द, न कोई शिकवा, बस खड़ी रही, अडिग। लुओ युनहाई उसकी ओर देखा, फिर मुस्कराया। तो फिर क्यों न साथ खड़े हों? क्या पता जुओ फान के किसी और शिष्य को हमारे पीछे से जीने का मौका मिल जाए। उसके पीछे से आवाज आई,
मैं हूँ कुईगैंग। कुईगांग आंखें घुमाते हुए बगल में आ खड़ा हुआ। अता ता तामंडा ता की मेले थी। मरने से पहले कम से कम मेरा नाम तो जान लो। मास्टर को टाइम नहीं मिला तो इंट्रोडक्शंस नहीं हो सके। बिना नाम के मरना कितना बदनसीब होता है ना। लुओ युनहाई हंस पड़ा। लुओ युनहाई, लुओ क्लैन का हेड। युएहर ने हल्की सी मुस्कान दी। युएहर, डीमन स्कीमिंग सेक्ट की शिष्या। चारों हाई वेनरेबल्स ने उनकी बातें सुन ली और हंसने लगे। मरने से पहले इतने घनिष्ठ, क्या बात है। अब समझ में आया इतने लोगों का नेतृत्व कैसे कर पाए। पर यह सब तुम्हें बचा नहीं पाएगा। गलती सिर्फ एक है, तुम हमारे शिष्य नहीं हो। हा हा हा। हुश। पीली मौत की डिस्क फिर से तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। बस कुछ इंच की दूरी बची थी। तीनों ने आंखें बंद कर लीं, मौत को गले लगाने के लिए तैयार। पर कुछ नहीं हुआ। वो अचानक की ऊर्जा जो हड्डियों तक कांपने भेज रही थी, गायब हो चुकी थी। तीनों ने धीरे से आंखें खोलीं और उनके सामने एक स्पिनिंग वाइट एंड ब्लैक बॉल घूम रही थी। केसर देखी। दूर थोड़े ही फासले पर हेवन और अर्थ ट्विन सेजेस अपनी उंगलियां एक विशेष मुद्रा में जोड़कर तनाव में खड़े थे। मुंबई तो बोई यिन यांग रिवर्सल। आखिरी क्षण में हेवन और अर्थ सेजेस ने अपनी डोमेन सोल को इस्तेमाल करके उन चार हाई वेनरेबल्स को आइसोलेट कर दिया था। वो भी बिना कोई हिचक के, बिना यह सोचे कि उसकी कीमत क्या होगी। पर इस कदम की कीमत उन्होंने खुद भुगती। उनके होठों से खून बह रहा था, चेहरे जर्द हो चुके थे, उनकी आत्मा की शक्ति झुलस चुकी थी। पर वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनके क्लैन हेड और उसके साथ खड़े दो नौजवान अब भी जिंदा थे। एल्डर्स, थैंक यू। लो युनहाई की आंखों में चमक थी और वो सम्मान में हाथ जोड़ते ही बोले। पर तभी, ली एल्डर, अब भी खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी उन्हें वहां से निकालो। हेवन और अर्थ ट्विन सेजेस चीख पड़े। हुश। एक काला साया बिजली की तरह लपका और जब तक युएहेर, कुईगांग और युनहाई कुछ समझ पाते, एक मजबूत हाथ उनके कंधों को पकड़कर उन्हें वहां से बाहर खींच लाया। ली जिंगतियान था वो। लुओ युनहाई हैरान रह गया। वो कुछ कहना चाहता था, एल्डर ली, पर जब उसने ली जिंगतियन के चेहरे की भारी चिंता देखी, वो चुप हो गया। ली जिंगतियन की नज़र उन्हीं सेजिस पर थी जिनका शरीर अब कांप रहा था। फिर खून की उल्टी और डोमेन सोल टक से टूट गई। रोर। दुनिया कांप उठी। चार पीले अर्ध पारदर्शी ड्रैगन मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर घूमने लगे। ये अर्थ ड्रैगन सोल्स थे। और वहीं हवा में बैठे चार बूढ़े अब भी आंखें बंद किए हुए शांत और अडिग थे। हेवन अर्थ सेजेस ने अपने चेहरों पर हार का डर दिखाया। हाँ 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 हाँ, हमें लगा ही नहीं कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट में भी कोई ऐसा डोमेन सोल इस्तेमाल कर सकता है। एक एल्डर हंसते हुए बोला। शानदार डोमेन, पर कमजोर, दूसरे ने कहा। थोड़ा ताकतवर होता तो हमें सीरियस होना पड़ता। यिनयांग रिवर्सल, क्रिएटिव, पर वक्त देने वाला जाल है। चारों ऐसे चर्चा कर रहे थे जैसे सामने खड़े दुश्मन कोई अस्तित्व ही नहीं रखते। तभी एक और चीख। अरे ओ बुड्ढों, इतनी बातों में मग्न हो तो ये देखो। हुश। आसमान से एक सफेद तेज रोशनी बिजली बनकर उन पर टूट पड़ी। बूम। सारा क्षेत्र सफेद प्रकाश में ढंक गया। हवा में गर्मी इतनी कि पूरा वातावरण कांप उठा। क्यू यनहाई और सुए चिंगजियन हांफते हुए खड़े थे। उन्होंने अभी अभी लाइफ एंड डेथ आर्ट इस्तेमाल किया था, एक ऐसा हमला जिसमें उन्होंने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। लेकिन जब रोशनी छांटी
हमारा हमला कुछ भी नहीं कर पाया। चारों बूढ़े अब भी बिल्कुल वैसी ही मुद्रा में बैठे थे, न आंखें खुली न चेहरा हिला। ऊपर वही पीला ड्रैगन घूम रहा था और उन चारों के होंठों पर अब भी एक उपेक्षित मुस्कान थी। ये लोग, चू और स्वे कांप उठे। हमारी लाइफ एंड डेथ आर्ट ने भी उन्हें छुआ तक नहीं। अब सबकी रूह कांप रही थी। जुओफान का चेहरा गंभीर हो गया। 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स। सेक्ट लीडर स्वयं हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, देखा ना जुओफान, तुम्हें तो कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। तियान्यू की 3 गार्डियन सेक्ट्स में से एक हैं। हमारे गार्डियंस का नाम है 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स। हान च्यानिंग चौंक कर बोली। वो अफवाह नहीं थी? तानर ने हैरानी से पूछा। सीनियर सिस्टर, ये सब क्या है? हाई वेनरेबल ने एक लंबी सांस ली। तुम नहीं हो, पर हमारी सेक्ट के कुछ एल्डर्स जानते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की रक्षा 4 महान एल्डर्स करते हैं, जिन्हें कहते हैं हेवनली साइकिल एल्डर्स। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सेक्रेड ड्रैगन की तरह ये 4 भी लेजेंड थे, पर इतने वर्षों से वो कभी बाहर नहीं आए, इसलिए लोग मानने लगे कि वो मिथ हैं। पर आज सच सामने है। सेक्ट लीडर श्वेन ने गर्व से कहा। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के हेवनली सोर्ड की तरह हमारे पास हैं 4 ड्रैगन्स, वुड, फायर, आइस, मेटल। योगा। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पास है एकमात्र हिडन ड्रैगन। भले ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पर एक बनाम 4। हाँ, जब उसने हमारे एल्डर्स पर हमला किया था तब भी हार गया था। जुओफान की नज़रों में एक ठंडी चमक थी। तो ये 4 बुजुर्ग आज आखिरकार बाहर आ गए। सेक्ट लीडर श्वान ने ठहाका मारा। अब तुम और तुम्हारे लोग यहीं मर जाओगे जुओफान। जुओफान, श्वन शाओयू खुशी से उछल रहा था। एक नीच राक्षस होकर तू हमारी धार्मिक सेक्ट पर हमला करने की हिम्मत करता है? अब देख हमारी असली ताकत क्या होती है। हा हा हा। बाप बेटे दोनों जैसे कोई बड़ी विजय पा चुके हों, उनके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी। लेकिन जुओफान चुप रहा। उसकी निगाहें ठंडी थीं। मेरा सिर तो अभी भी मेरी गर्दन पर है। इतनी जल्दी उछल कूद क्यों? उसने एक भौं उठाकर उन 4 बूढ़ों की तरफ देखा। ताकतवर तो हैं, लगता है ये दोनों उतने गलत भी नहीं हैं। आह! दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। ली जिंगतियन ने जब लुओ युनहाई और बाकी को बचाया, तब लुओ क्लैन के इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच चुके थे। 36 योद्धा चारों एल्डर्स को घेर चुके थे। पर चारों ने हाथ से एक मुहर बनाई और फिर वही ड्रैगन की दहाड़। वे हवा में एक गोल घेरा बनाकर घूमने लगे। हर बार जब अर्थ ड्रैगन सोल चारों ओर घूमता, कम से कम एक जान लेता। ये एक नरक था। एथीरियल स्टेज के योद्धा पास भी नहीं जा पा रहे थे। जो भी नजदीक आया, मृत्यु उसका स्वागत करती। पूरे युद्ध क्षेत्र पर सन्नाटा छा गया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बुजुर्ग तक डर से थरथराने लगे। हाई वेनरेबल, अगर नहीं जीत सकते तो हम वहां जाकर सिर्फ मरेंगे। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सैनिकों का उत्साह आसमान छूने लगा।
मुझे नहीं पता था कि ये बूढ़े शैतान केवल अफवाह नहीं, हकीकत हैं। 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स और हेवन साइकिल अरे। इनसे निपटें तो कैसे? हान च्यानिंग ने थकी हुई नज़र से कुई लांग की ओर देखा। कुई लांग, लगता है हमारी मुलाकात बस कुछ पलों की है। कुई लांग ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। अगर तुम मेरे साथ हो तो एक पल भी काफ़ी है। हन चनिंग की आंखों में नमी थी, पर होठों पर एक चमकती मुस्कान। लोग उन्हें देखकर भावुक हो उठे। इतने वर्षों बाद उनके बीच का प्यार आज भी वैसा ही था। और जब वो मिले तो शायद फिर बिछड़ने का वक़्त आ चुका था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट की हार का मतलब उनकी मौत थी। सेक्ट लीडर श्वेन और उसका बेटा एक दूसरे को देखकर संतोष से मुस्कुरा रहे थे। पर इस बीच सिर्फ एक व्यक्ति की आंखों में चमक थी, जुओफान। उसने एक लंबी सांस ली। मैं सच में इसे करना नहीं चाहता था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं है। बूम! धमाकों की झड़ी के बाद पूरा युद्ध क्षेत्र चीखों से भर गया। हेवनली साइकिल एल्डर्स अब भी हवा में घूम रहे थे, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उनके लिए कुछ भी ना हो। हर एक घूम में सैकड़ों अर्थ ड्रैगन सोल्स तूफान की तरह दुश्मनों पर बरसते। लुओ क्लैन के इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स उन्हें छू तक नहीं पा रहे थे। जो बच गए थे पहले हमले से, अब वे भी मिट्टी में मिल गए। ली जिंगतियन तक की आंखों में भय था। रोर! अर्थ ड्रैगन सीधे ली जिंगतियन की ओर आया। ली जिंगतियन ने भी बिना देरी किए अपनी नेक्रो ड्रैगन चेंड क्लॉ छोड़ी। काले पंजे गरजते हुए हवा में कटते चले गए, लेकिन पीला ड्रैगन नहीं रुका। पैम! इतनी जोर की टक्कर थी कि बाकी लोग अपने कान ढंकने पर मजबूर हो गए। अगले ही पल ली जिंगतियन का मुंह खून से भर गया और वह नीचे गिरने लगा। ब्लैक ड्रैगन सोल गायब हो चुका था। एल्डर ली! लुओ युनहाई चिल्लाया, आंखें कांप उठीं। एक काली परछाई अचानक वहां आ गई। च्यू यनहाई! ओल्ड बैट! इन्हें और क्लैन हेड को ले जा। एल्डर ली की सोल बिखरने के कगार पर है। ये चारों बुड्ढे हमारे बस के बाहर हैं। श्योर ओल्ड कूट! चुए चिंगजान ने सफ़ेद रेशमी कपड़े से सभी को लपेटा और वहां से फ्लैश की तरह गायब हो गई। सेजेस, हमें बचाओ! सुनकर हेवनली सेज और अर्थ सेज ने सांस भरी। अब क्या करें? क्लैन हेड की रक्षा तो करनी ही होगी। यिन यांग रिवर्सल डोमेन, सोल वेरिएंट, यिन यांग वर्ल्ड लॉक। एक सफ़ेद और एक काले रंग की 2 चेनें गूंजते हुए आसमान में उठी। अजीब सी आभा के साथ वो चारों बूढ़ों को बांधने लगी। हेवनली साइकिल एल्डर्स का घूमता हुआ चक्र अब रुक चुका था। एक एल्डर ने हंसते हुए कहा, काफ़ी मज़ेदार है। सिर्फ डोमेन सोल नहीं, ये तो असली कला है। दूसरा एल्डर सिर हिलाते हुए, यिन यांग चेन देखने में छोटी, पर असल में ये दुनिया से जुड़ी हुई है। हमारे एनर्जी को खींच रही है, हमें रोक रही है। सच में काबिले तारीफ चाल है। हेवन सेज ने गर्व से कहा। रेडिएंट स्टेज में हम इसी से गू सांटोंग जैसे मॉन्स्टर को रोक चुके हैं। अब इथीरियल स्टेज में हमारी कला पूर्ण हो चुकी है। हम नहीं मानते कि तुम चारों उस मॉन्स्टर से बेहतर हो। च्यू यनहाई ने दूर से चिल्लाकर कहा। हाँ, एक्सपेक्टेड ही था। तियान्यू के सबसे ताकतवर सेजेस हो तुम दोनों, भरोसेमंद भी। लुओ युनहाई ने चैन की सांस ली। चारों बूढ़े अब बंधे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था सच में कौन कितनी कीमत चुका रहा था। यिन यांग चेन्स दिखने में छोटी थीं, मगर असल में पूरी दुनिया से जुड़ी हुई थीं।
हेवनली साइकिल एल्डर्स की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि हर पल उनकी सोल पर दबाव डाल रही थी। अगर हमने इन चारों को अभी नहीं रोका तो क्लैन हेड बच नहीं पाएगा। उनकी नसें टूटने के कगार पर थीं, मगर वो झुके नहीं। दूसरी तरफ डीमन स्कीमिंग सेक्ट के कुछ एल्डर हैरानी से चिल्लाए, ओहो, ये बुढ़े इतनी ताकतवर जंजीरें बना सकते हैं, असंभव है। 4 ड्रैगन सोल्स को बांध दिया। स्टीवर्ड जुओ के साथी, अब समझ आया क्यों उन्हें अजीब कहते हैं। पर फिर लेकिन उन्होंने ये चाल पहले क्यों नहीं चली? हाँ, क्या ये शो ऑफ था? इतनी देर से क्यों? सेजेस के चेहरों की नसें फड़क उठीं और तुम सबको तो सिर्फ तमाशा चाहिए, कोई हमें पूछे तो सही। अगर ये लोग अब भी जिंदा बचे तो उसे चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर क्लैन हेड की जान खतरे में न होती तो शायद सेजेस कभी ये मूव नहीं दिखाते। पर ये बातें कौन समझे? यहाँ तक कि लुओ युनहाई और च्यू यानहाई भी इस सच्चाई से अनजान थे। सिर्फ जुओफान की नज़रें देख सकीं कि ये चाल कितनी भारी पड़ी है। उसने अपनी उंगली रिंग पर रखी। लगता है अब मुझे वो चलाना ही पड़ेगा। हा हा हा, जुओफान, सेक्ट लीडर श्वान फिर से ठहाका मारने लगा। बाम से क्या तुम सच में सोचते हो कि वो 2 बुढ़े मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 गार्डियन ड्रैगन्स को रोक सकते हैं? मैम, तुम जितना चालाक बनते हो असल में उससे कहीं ज़्यादा मूर्ख हो। जुओ फान अभी कुछ करने ही वाला था कि सेक्ट लीडर की आवाज़ फिर ध्यान भटका गई। वो चारों बुजुर्गों की ओर इशारा करके चिल्लाया, अब देखो सच्चा विनाश क्या होता है। चारों एल्डर अब भी आंखें बंद करके हवा में बैठे थे। तभी एक ने कहा, हाँ हाँ हाँ, अरे ना समझ बच्चों, थोड़ा सा जादू सीख लिया तो खुद को महारथी समझ बैठे। तुम्हारी डोमेन सोल में दम तो है, पर हमारे सामने वो भी कुछ नहीं। फिर चारों ने अलग अलग हस्त मुद्राएं बनाई। ऊपर घूमता पीला ड्रैगन अब और तेजी से घूमने लगा। हर चक्कर में पीली ऊर्जा की लहरें यिन यांग चेन्स पर प्रहार करती रहीं। हेवन सेज और अर्थ सेज भी अपनी हस्त मुद्राएं बना रहे थे। कोई फायदा नहीं, हमने तो आ वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि उनके शरीर झंझना उठे और मुंह से खून उगलते हुए जमीन पर ढेर हो गए। बूम! एक तेज विस्फोट से सारी यिन यांग चेन्स चकनाचूर हो गईं। चारों एल्डर अब बोले, हाँ हाँ हाँ, हमारी अर्थ ड्रैगन सोल्स धरती की कोख से जन्मी हैं। तुमने हमारे एनर्जी को धरती से जोड़ा, लेकिन वो धरती तो हमारी माँ है। हमने उसी धरती की शक्ति खींची और उसे पलटकर तुम्हारी ही जंजीरों पर छोड़ा। अब भी चारों हवा में बैठे थे, बिल्कुल शांत, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। आताई, तुम्हारी सोल कमज़ोर नहीं थी, बस तुम हमारी किस्मत में टकरा गए। हम ही तुम्हारी मृत्यु का उपाय थे। सेजेस अब भी ज़मीन पर पड़े थे, शरीर थरथराते हुए, सांसें आखिरी हद पर। आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, पछतावा। चारों एल्डर ने एक बार भी उनकी ओर पलट कर नहीं देखा। किलन, अब ये 2 बुढ़े तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। पहले चलो उन कीड़ों को कुचल दें जो अब भी लड़ाई में खड़े हैं। वो फिर से घूमने लगे, इस बार सीधे भिड़ गए इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स की भीड़ में। और फिर शुरू हुआ नरसंहार, जहां चारों गए, चीखें, खून और मौत पीछे रह गई। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर अब उत्साहित हो उठे।
गार्डियन ड्रैगन्स आ गए, अब जीत हमारी है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट का रंग अब उम्मीद से नहीं बल्कि पछतावे से भरा हुआ था। हर चेहरा डर और निराशा से सफ़ेद पड़ चुका था। अगला भाग। जो फन का वो ट्रम्प कार्ड क्या है? क्या चारों गार्डियन ड्रैगन्स को कोई रोक सकेगा या अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट की कहानी यहीं ख़त्म होगी?